रूस के साथ करीब 3.25 महीने से चली आ रही जंग में जूझ रहे यूक्रेन को दुनिया रूस के सामने मासूम बच्चा, नौसिखिया, कमजोर और न जाने किन किन दयावानी नामों से पुकारती आ रही है। इस लंबे समय में ऐसा बच्चा, नौसिखिया, कमजोर देश यूक्रेन ने रूस जैसी दुनिया की सुपर पावर को पानी पिला रखा है। ऐसे में जहन में सवाल कौन ना लाजमी है कि आखिर जो यूक्रेन रूस से बीते 3.25 महीने से खूनी जंग लड़ रहा है, कुछ हिस्सों को छोड़कर जिस यूक्रेन की राजधानी कीव का मुंह तक रूसी फौज नहीं देख सकी है, तो फिर यूक्रेन कमजोर कैसे। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज इसी सवाल पर मिलकर जूझते हैं हम और आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हममिजाज संजीव चौहान, और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। मैं और आप ही क्या, दुनिया इस बात को लेकर हैरत में है कि रूसी वो सुपर पावर जिसके आगे ब्रिटेन, अमेरिका, चीन सी ताकतें भी पनाह मांग रही हों, जो रूस भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को अपनी देहरी तक पर झांकने देना गवारा ना करता हो, वो रूस जिसकी खाली हाथ यात्रा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खिंचवा डाले। आखिर ऐसे ताकतवर रूस को यूक्रेन से छोटे देश पर कब्जा करने में 3.25 महीने कैसे और क्यों लग गए, मैं बताता हूं इस सवाल का माकूल जवाब। TV9 पॉडकास्ट की इस बेबाक कड़ी में मेरे साथ इस वक्त मौजूद अपने बेशकीमती श्रोताओं को और बताऊंगा कि आखिर इस कदर का बेइंतहाई ताकतवर होने के बाद भी रूस 4 दिन में जिस यूक्रेन पर कब्जा कर लेने का सपना संजोकर जंग मैदान में कूदा था, क्यों उस छोटे से देश यूक्रेन की राजधानी कीव तक का दीदार कर पाना दूभर हो गया है रूस से बलशाली देश को। दरअसल ये तो सबको पता है कि रूस से अपनी जान बचाने को बिलों और मादों में मुंह छिपाए पड़े नाटो देश अमेरिका, ब्रिटेन गुपचुप तरीके से यूक्रेन की सैन्य साजो सामान से भरपूर मदद कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि यूक्रेन के कंधे पर सवारी करके अगर ये सब देश रूस को कमजोर कर सकेंगे तो आइंदा के लिए इनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। मगर ऐसा सोचते वक्त नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन ये भूल जाते हैं कि जो रूस यूक्रेन को तिल तल कर मारने पर आमादा है, वो मौका हाथ लगने पर नेटो संगठन में शामिल बेमुरब्बती मतलबी देशों या अमेरिका और ब्रिटेन से घाघों को क्यों और कैसे बख्श देगा। इन सब देशों का इकट्ठा हुआ काकस समझ रहा है कि इनके द्वारा यूक्रेनी सेना को पहुंचाई जा रही मदद के बारे में रूस को कुछ नहीं पता है, जबकि रूसी खुफिया एजेंसियों के पास पल पल की हरकतों की जानकारी मौजूद है। हाँ, रूस अभी अपना ध्यान यूक्रेन को ही निपटाने पर लगाना चाहता है, ताकि ऐसा ना हो कि बाकी सबको निपटाने के फेर में फंसकर रूस अपनी जिंदगी के जंजाल बन चुके यूक्रेन को ठिकाने लगाकर सबक सिखाना भूल जाए। दुनिया में यह तो शोर है कि अमेरिका, नेटो संगठन के देश और ब्रिटेन आंख छिपाकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, मगर TV9 डिजिटल के श्रोताओं को अभी तक यह कोई नहीं बता सका होगा कि यूक्रेन की जबरदस्त रणनीति भी रूस के हाथों उसे ठिकाने लगने से बचाए हुए है। इतना ही नहीं, एक और भी वजह है कि जिन पुराने हथियारों को आज की दुनिया जंग लगा और बेकार मानती है, यही पुराने और जंग लगे हथियार यूक्रेन के लिए महाभारत में अर्जुन द्वारा इस्तेमाल कहर बरपाने वाले उनके प्रिय धनुष गांडीव का सा काम दे रहे हैं। मसलन अब से करीब 112 साल पहले सन 1909 और 1910 के बीच में बनाई गई मैक्सिम M 1910 मशीन गन, जिसका निर्माण 1910 से लेकर सन 1939 तक लगातार होता रहा था। कुछ दिन विराम लेने के बाद सन 1941 से सन 1945 के बीच फिर मैक्सिम M 1910 जैसी घातक मशीन गन का निर्माण शुरू कर दिया गया। तब दुनिया में मैक्सिम M 1910 जैसी घातक मारक क्षमता वाली 1,76,000 यूनिट्स मशीन गन की बिक्री की गई थी, जो कि अपने आप में उस जमाने में एक बड़ा रिकॉर्ड था। 42 इंच लंबी और 28.4 इंच लंबी बैरल वाली यानी नाल वाली इस जानलेवा मशीन गन में 7.62 गुणा 54 mm की कारतूस लगाई जाती है। इसका रिकॉयल छोटा भले ही हो, मगर 1 मिनट में 600 गोलियां दागकर पलक झपकते लाशों के ढेर लगा देने के लिए बदनाम इस मशीन गन का नाम आज यूक्रेन के चलते ही फिर से दुनिया में लिया जाने लगा है, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी फौज की ओर इसी मैक्सिम M 1910 मशीन गन को करीब 112 साल बाद फिर से खोल दिया है। TV9 डिजिटल के प्रोग्राम पॉडकास्ट के बहाने मेरे साथ जुड़े श्रोताओं को बताना जरूरी समझता हूं कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इस बेहद काम की मशीन गन से गोलियां बाहर निकलने की गति भी तूफानी है। मतलब 740 मीटर प्रति सेकंड की गति से इसकी नाल से निकलती गोलियां देखने वाला दुश्मन खुद को बचाना तो समझिए भूल ही जाता है। बात भी सही है,
भला जिस मशीन गन में 250 राउंड वाली गोलियों की बेल्ट लगाई गई हो, उसके सामने भला खुद को बचाने की याद किसे रहेगी और कैसे रह सकती है, क्योंकि इसकी गोली इंसान के मन की गति से भी तेज दुश्मन के बदन में जा घुसती है। इतनी घातक मशीन गन और इंसानी सोच की रफ्तार के साथ इतनी गोलियां दागने की क्षमता वाली मैक्सिम की नाल गर्म ना हो, इसके लिए वाटर कूल्ड बैरल का इंतजाम किया गया है, ताकि गोलीबारी जारी रखते हुए भी दूसरी ओर से इसमें गोलियां लोड करके लगातार फायरिंग जारी रखी जा सके। कहा तो यह भी जाता है कि आज करीब 112 साल बाद यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल की जा रही मैक्सिम मशीन गन का इस्तेमाल पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी खुलकर किया गया था। इस मेक की मशीन गन के सिर उन दोनों विश्व युद्धों के दौरान 19वीं सदी में लाखों लोगों की जान लेने का बोझ कहिए या फिर कलंक का टीका 112 साल बाद भी मौजूद है। बस ये सब जानने समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटकर पढ़ने की जरूरत है। चलते चलते बताना जरूरी है कि आज रणभूमि में यूक्रेन जिस ऑटोमेटिक मैक्सिम मशीन गन से अर्जुन के गांडीव सा कहर रूसी सेना पर बरपा रहा है, दरअसल इसका पहला वर्जन रूस में ही तैयार हुआ था, जो आज यूक्रेनी फौज के हाथों रूसी सैनिकों की अकाल मौत बनकर गोलियां बरसा रही है। अगर बात इसके जन्म और जन्मदाता की हो तो जानना जरूरी है कि अमेरिकी ब्रिटिश इन्वेंटर हिरम मैक्सिम ने सबसे पहले दुनिया में सन 1983 में इसका चेहरा मोहरा और रूपरेखा मतलब ब्लूप्रिंट अब से करीब 139 साल पहले अपनी उंगलियों और दिमाग से बनाया था। 68 किलोग्राम वजन वाली और आगे की ओर आर्म्ड गन शील्ड शुदा उस वक्त की गैटलिंग गन में 6 बैरल्स यानी 6 नाले एक साथ गोलियां उगला करती थी। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने हमजवान संजीव चौहान को आज दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा आपके साथ ऐसे ही किसी और ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर बस पॉडकास्ट के इस कड़ी को शेयर और TV9 डिटेल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।